नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। देखिए यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी ने एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया है, संवाद जारी किया है, संवाद 126 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको शेयर कर दीजिए जहाँ भी आप कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ये संवाद रिलीज़ किया गया, संवाद 126 में क्या कहा गया सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। इसका जो सब्जेक्ट है वो है आपका आयोग द्वारा विभिन्न पदों की जारी श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु जारी निर्धारित कार्यक्रम के संबंध में। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले 17 जून 2021 को एक अपडेट दिया गया था जिसमें आपको डेट्स बताई गई थी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो एक साथ किए जा रहे हैं 13 जून से लेकर 29 जून से लेकर 13 जुलाई तक। तो जिन लोगों को नहीं मालूम है, सबसे पहले जो चीज़ें वहाँ पर मेंशन की गई हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लें। ठीक है, अगर नहीं पता है कुछ तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इसमें पोस्टें कौन कौन सी थी वो देख लीजिए। पोस्टें आपकी कनिष्ठ अभियंता सिविल, पोस्ट कोड है 131, 532, 214 और 24। इसके अलावा सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3, इसके अलावा पशुधन प्रसाद अधिकारी, अध्यक्षक प्रदर्शक रेशम, पोस्ट कोड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे दिए गए हैं। और इसके अलावा निरीक्षक रेशम, पोस्ट कोड है 65833123। कनिष्ठ अभियंता विद्युत यांत्रिक, पोस्ट कोड 52.1R, 52.2R। ये सारे पोस्ट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो लगभग एक साथ क्रम वाइज लिया जा रहा है, एक एक करके लिया जा रहा है 13 जुलाई तक। इन पोस्ट कोडों के अभिलेख सत्यापन हेतु जारी श्रेष्ठता सूचियों के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति परीक्षा 53 दिनांक 17 जून 2021 को, जो यहाँ पर भी आपको बताया गया था इस चैनल पर, के द्वारा अभिलेख सत्यापन हेतु तिथियाँ निर्धारित की गई हैं। तो एक बार और कह देता हूँ आप लोगों को, जो लोग इस पोस्ट कोड से संबंधित हैं उन तक ये जानकारी पहुँचा दें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शेयर कर दें इसको जहाँ भी आप कर सकते हैं। और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी इसमें सेलेक्ट हुए थे 29 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो चीज़ें इसमें मेंशन की गई उसको ध्यान से देख लीजिए। तो अभिलेख सत्यापन के संदर्भ में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्रमाण पत्र व अन्य आदि के संबंध में परीक्षा की जा रही थी, यानी कि कुछ जानकारी मांगी जा रही थी जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए, इसको ध्यान से देखना है। पहला है, इस संदर्भ में समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि नंबर 1, ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन एक से अधिक पोस्ट कोड में हुआ है, पद कोड में हुआ है, संबंधित अभ्यर्थी का अभिलेख सत्यापन निर्धारित तिथि के दोनों पद कोड का एक ही दिन अभिलेख सत्यापन किया जाएगा। तो अगर आपका 2 पोस्ट कोड में सिलेक्शन हो चुका है तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको बताना है कि आपका 2 पोस्टों में सिलेक्शन हुआ है, और वहाँ पर वो आगे की जो प्रोसीजर है या कार्यवाही है वो अपने आप कर लेंगे, वहाँ पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो पहला एक तो ये है कि जो भी पहला दिन है आपका, मान लीजिए पशुधन प्रसाद अधिकारी में सेलेक्ट हुआ है आपका और अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम में हुआ है, तो मान लीजिए सीरीज़ वाइज आपका इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो किसी और दिन होना है और पशुधन प्रसाद अधिकारी का पहले होना है। तो पशुधन प्रसाद अधिकारी का जिस दिन होना है उसी दिन आपका ये भी हो जाएगा, अगर आप दोनों में सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर आप सिर्फ अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम में हुए हैं तो आपका उसी दिन होगा जिस दिन मेंशन किया गया होगा आपके नोटिफिकेशन में। तो ये चीज़ है। दूसरा यहाँ पर यह है कि विज्ञापित पद के अनुसार विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास शैक्षिक प्रशिक्षण, डिप्लोमा, जाति प्रमाण पत्र व अन्य वांछित प्रमाण जो विज्ञप्ति निर्धारित शैक्षिक अर्हता में उल्लेखित है के अनुसार वैध होना अनिवार्य है, वैलिड होना अनिवार्य है। अब इसमें EWS का क्या सीन है इसका नहीं पता, खैर आने वाले एग्ज़ाम में वो तो आपका करेक्ट हो जाएगा, करेक्शन मिल जाएगा आपको। जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम है उसमें सही करने का आपको मौका मिल जाएगा, तो सही ज़रूर कर लेना वरना आपको आगे प्रॉब्लम आएगी। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट है एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, वैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का जो है वो आपका ठीक ही होगा, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेम वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार देख लें। आयोग की वेबसाइट पर संवाद 79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप और अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है। ठीक है, तो उसको आपको भरना है। ठीक है, संवाद 79 या तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या फिर मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था पहले, तो वहाँ पर जाइए फाइल सेक्शन में, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो कृपया उक्त प्रारूप को डाउनलोड कर उसके अनुरूप समस्त संलग्नों का विवरण तैयार कर निर्धारित तिथि को यथासमय कार्यालय में उपस्थित होंगे। तो ये 2 जो चीज़ें हैं, ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट आपको दिखेंगे नोटिफिकेशन में। एक तो संवाद में आपका होता है अभिलेख सत्यापन हेतु प्रारूप, और दूसरा आपका उपस्थिति हेतु जो प्रवेश पत्र के तौर पर काम करेगा वो आपको फिलअप कर लेना है। शेष दिशा निर्देश पूर्ववत की भांति रहेंगे। तो बेसिकली इसमें कुछ डाउट्स थे कैंडिडेट के जिसके बारे में पूछा जा रहा था, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट अपडेट था। तो एक बार फिर से इसको शेयर ज़रूर कर दें, और कोई भी डाउट है आपको इन चीज़ों से रिलेटेड तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।